जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मोहिनी एकादशी की कथा, विधि और उपाय बताऊंगा। किस प्रकार से हमें उपाय करने हैं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना है, वह सभी मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो सके। गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी दुखों का, सभी तापों का नाश हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, फिर भी मैं आपको एक व्रत बताता हूँ। लोकहित के लिए आपने जो सुंदर प्रश्न किया है, इससे मैं आपको व्रत बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप दुख दूर होकर महाजाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इसकी मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में दुतमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्वी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। सरस्वती नदी के किनारे दुतमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, और उसी के नगर में धनपाल नाम का एक वैश्वी रहता था जो बहुत ही धनी था। एकादशी के दिन सर्वप्रथम सुबह स्नान करते समय आप गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर आपको लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेनी है। प्रत्येक गृहस्थी को लड्डू गोपाल जी और सालग्राम जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में वस्त्र पहनाएं, उनको चंदन लगाएं, आसन पर विराजमान करें। उसके बाद में उनके सामने फल, मक्खन, साथ ही तुलसी पत्र अर्पण करें। उसके बाद दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, आप मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई कामना है, जैसे पुत्र की कामना है या कोई भी कामना है, तो भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करते समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। इस दिन एकादशी कथा के श्रवण के बाद में हवन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें, 51 आहुति डालें। संतान गोपाल मंत्र की 51 आहुति डालने से मनोकामना पूरी हो जाती है। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। यानी जो वैश्य था वो धर्मात्मा था, उसके 5 पुत्र थे। इनमें से दृष्ट बुद्धि महापापी था। जो दृष्ट बुद्धि नामक पुत्र था वह महापापी था। चोरी करना, जुआ खेलना, अनेकों ऐसे पाप थे जो वो प्रतिदिन करता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह पिता के धन को नष्ट करने लगा। वैश्य भी बड़ा परेशान था, दुखी था, तो इसलिए कुटुंबियों ने यानी परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्य तथा दुष्ट संगी संगिनियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। यानी पिता ने जब उसे घर से निकाल दिया, उसका धन नष्ट हो गया। अब धन नष्ट हो गया तो जितने भी उसके दोस्त थे जो उसको गलत रास्ते पर ले गए थे, सब ने साथ छोड़ दिया। अब इंसान के पास धन नहीं रहेगा तो खाएगा क्या, इसलिए उसने जो है चोरी करना प्रारंभ कर दिया और वो उसी नगर में चोरी करने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसको कठिन दंड दिया और उसको कारागार में डाल दिया, जेल में उसको बंद कर दिया। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। यानी कुछ दिन राजा ने उसको जेल में रखा, उसके बाद उसे छोड़ दिया। एक बार वह भूख से दुखित होकर कौटन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा।
बैसाख का महीना था। उस समय कौंडिन्य ऋषि स्नान करने जा रहे थे, गंगा से स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह बैकुंठ लोक को चला गया। वशिष्ठ जी के कहने पर उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी का व्रत करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह बैकुंठ धाम को चला गया। एकादशी का व्रत करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो कोई व्यक्ति नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, उसके जिस दिन एकादशी हो उस दिन दान पुण्य करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करते हैं, उनके ऊपर सदा ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए। 11 तुलसी की पत्ती ले लें, भगवान के सामने आप बैठ जाएं। भगवान के सामने बैठ करके अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई परेशानी है, आपको कोई कष्ट है, तो भगवान से निवेदन करना चाहिए। सुबह जब भगवान का जो आप अभिषेक करें, भगवान को स्नान करें, तो जो स्नान का जल होता है उस जल को थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए और घर में छिड़कना चाहिए। अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदम पित्वा पुनः जन्मना विदिते। यानी भगवान के उस चरणामृत का इतना महत्व होता है, उस चरणामृत का पान करने से ना अकाल मृत्यु होती है, ना ही कोई रोग होता है, ना ही कोई कष्ट होता है। उसी प्रकार से महाप्रसाद जनी सर्व सौभाग्य प्रदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्ते। जब तुलसी जी को जल दे रहे हो तो इस प्रकार से मंत्र बोलें कि सभी आदि व्याधि सभी व्याधाएं दूर करती है माता लक्ष्मी, महाप्रसाद है ये भगवान का। तो तुलसी पत्र भगवान के सामने रखते हुए आप इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद में भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आप हवन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप तुलसी के पत्रों का सेवन करें प्रसाद के रूप में। जो आपके मन में कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन गौ माता को आप फल जरूर खिला के आएँ, गौ माता को दुर्वा दल जरूर खिला करके आएँ, मीठा खिला के आए, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन एक समय भोजन करें, इसमें चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन घर के अंदर तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। एकादशी के दिन आप आलू, कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, फल, ये चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी के दिन खिचड़ी का खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगा के उसका ही जो है आप पारण करें। एकादशी के दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।